अध्याय 8 की विविध प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे 15वां प्रश्न। कह रहा सिद्ध कीजिए कि काट ए बटे दो माइनस टेन ए बटे दो बराबर टू काट ए सत्य है यदि ए बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ए बराबर 60 डिग्री के लिए सिद्ध करना है कि काट ए बटे दो माइनस टेन ए बटे दो बराबर टू काट ए। तो हमको ए की जगह पे 60 डिग्री रखना है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एल एच एस। तो एल एच एस काट ए बटे दो माइनस टेन ए बटे दो। काट ए का जगह पे आपको रखना है 60 डिग्री बटे दो माइनस टेन, यहां भी आपको रखना है 60 डिग्री बटे दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से इसमें भाग देंगे तो ये होगा 30, यानी काट 30 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री। अब काट 30 का मान होता है √3 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ आपका एलसीएम हो जाएगा √3, इसका इसमें गुणा होगा 3 माइनस 1, यानी ये हमारा आ गया 3 में से 1 घटेगा 2/√3। ये तो एलएचएस हल होकर के आ गया। अब आर एच एस ये आपका है 2 काट ए, तो 2 तो है ही, काट ए की जगह पे रखना है 60 डिग्री। तो काट 60 का मान होता है 1/√3, यानी ये हमारा आ गया 2/√3। 2/√3 एलएचएस भी आ गया, 2/√3 आरएचएस भी आ गया। तो इसलिए यल एच एस बराबर आरएचएस, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब इसका देखते हैं हम लोग 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं एल एच एस। एल एच एस हमारा है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। तो आर एच एस को देखिए हमको कास के पदों में लाना है, तो यानी इस पूरे को साइन और कास के पदों में तोड़ लेंगे। तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin, तो हो गया 1/sin थीटा, माइनस काट को लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपका ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का हर समान है ना, साइन थीटा, तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो आ गया है, तो ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस स्क्वायर में आया है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये नहीं कि हम लोग लगाने लग जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हमको ऊपर 1 माइनस कास थीटा लाना है।
तो जो कि 1 माइनस कास थीटा आया वो उसी का स्क्वायर एक घात ज्यादा है। अब नीचे वाले में कुछ करिए तो नीचे साइन है, लाना क्या है कास, तो साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग बदलेंगे तो देखिए ये 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब ये 1 माइनस कास थीटा की ये घात कट जाएगी, एक की घात बचेगी, ठीक है। तो हमारा बचा क्या 1 माइनस कास थीटा अपान नीचे बचा हुआ 1 प्लस कास थीटा, यही हमारा था आर एच एस। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। 19वां प्रश्न आपका कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेके अपान सेके इज इक्वल साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। तो देखिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध कर देना है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। तो ले लेते हैं या ले यस 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। यहाँ देखिए साइन और कास मिलाना है तो सेक का कास के साथ संबंध होता है, उसको तोड़ दीजिए 1 अपान कास ये हो जाएगा। तो यहाँ 1 पहले से था तो 1 प्लस सेक एक जगह पे लिख सकते हैं 1 अपान कास है, और यहाँ भी सेक है तो इसको भी लिख सकते हैं 1 अपान कास है। ऊपर जो है एलसीएम आपका बन जाएगा कास ए, इसका इसमें गुणा होगा तो ये आपका बनेगा कास ए प्लस ए, इस पूरे के बटे 1 अपान कास ए। कास ए से कास ए कट गया, बचा क्या है हमारा 1 प्लस कास ए, लेकिन लाना हमको क्या है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। अगर ये लाना है तो ऊपर नीचे मतलब इसी में आप ये आपका तो है ही कि 1 प्लस कास ए है, इसमें गुणा कर दीजिए 1 माइनस कास ए से। ये कैसे करेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे, इसको देख करके आरएचएस को देखकर, ठीक है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास। तो 1 माइनस कास स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास। ये हमारा आ गया आरएच। एक तो ये हो गया। अगर आप गुणा भाग करना नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ तक एलएचएस को करके छोड़ देंगे। अब क्या ले लेंगे हम लोग आरएचएस। आरएचएस जब ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। अब देखिए एलएचएस को हल करने पर हम लोग को प्राप्त हुआ था 1 प्लस कास ए, तो साइन तो प्राप्त नहीं हुआ है तो साइन को तोड़ दो, साइन को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। यहाँ आपका लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी यानी 1 प्लस कास ए इंटू ए माइनस बी तो 1 माइनस कास ए, इस पूरे के बटे 1 माइनस कास ए।
ये 1 माइनस कास ए से 1 माइनस कास ए कट जाएगा, हमारा बचा क्या 1 प्लस कास ए। ठीक है, तो यहाँ तब हम लोग लिखेंगे, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। तो चाहे एक ही पक्ष लेकर के हल कर दीजिए या फिर दोनों पक्षों को ले लेकर के हल कर दीजिए।